बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर। यहां पर भी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। यहां पर मंथन पूरा कर लिया गया है, कल ही सूची जारी की गई है। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिली है, तो वहीं बुधनी से राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं मुकेश मल्होत्रा और जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे मुकेश मल्होत्रा। बुधनी से विधायक रह चुके हैं राजकुमार पटेल और दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं राजकुमार पटेल। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब मध्य प्रदेश उपचुनाव का मुकाबला जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और अब कांग्रेस पार्टी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। कुल मिलाकर मामला यह है कि बुधनी से रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, तो वहीं राजकुमार पटेल कांग्रेस की तरफ से होंगे और विजयपुर से रामनिवास रावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे और मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर मुकेश मल्होत्रा है कौन, यह भी समझा देते हैं। देखिए पूर्व बीजेपी नेता है मुकेश मल्होत्रा, सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी ही छोड़ दी थी और 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो देखिए बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अब विजयपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता को ही कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। पूर्व बीजेपी नेता है मुकेश मल्होत्रा, सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी तो इसी नाराजगी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2023 में निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजकुमार पटेल कौन है। देखिए राजकुमार पटेल जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है बुधनी सीट से, उन पर भी जानकारी दे देते हैं। देखिए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 1993 में बुधनी सीट से विधायक भी बने थे और दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं पटेल। भोजपुर सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं और अब बुधनी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है रमाकांत भार्गव का प्रत्याशी, जो कहते हैं कंपटीशन है अब राजकुमार पटेल। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, ताजा अपडेट्स लेंगे, समीकरण समझेंगे, मायने समझेंगे। मेरे साथ दीपक द्विवेदी मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़े हैं। दीपक, हम देख रहे हैं कि अब कुल मिलाकर विजयपुर और बुधनी सीट से मुकाबला किन प्रत्याशियों के बीच है ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी मिल रही है, दाव कहां फंस सकता है, कहां मजबूती दिख रही है? जी बता दें कि शुरू से यदि दांव फंसने की बात है तो विजयपुर सीट में फंस सकता है। जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दी गई है और उन्होंने जो प्रदर्शन निर्दलीय चुनाव लड़कर 2023 में किया, 44,000 से अधिक वोट उन्हें मिला, जब उनके पास कोई भी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं था और तीसरे नंबर पर आए थे राजकुमार यादव। जो मुकेश मल्होत्रा हैं, उनका जो प्रदर्शन रहा है वह 2023 चुनाव को देखते हुए अब यह उपचुनाव में दिखाते हुए नजर आ रहा है कि उनका पर्सनल जनाधार तो है, पर अब उन्हें कांग्रेस का प्लेटफॉर्म भी मिला है और हमेशा विजयपुर सीट की बात करें तो वह कांग्रेस की गढ़ रही है। वहीं हम बुधनी की बात करते हैं तो यहाँ पर राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव, बुधनी हमेशा बीजेपी की गढ़ रही है और यहाँ से हालांकि पूर्व में राजकुमार पटेल विधायक भी रहे, तो ये नहीं है कि बुधनी की जनता के लिए अनजान चेहरा है, वह भी बुधनी की जनता के लिए जाना माना चेहरा, उनका भी कुछ जनाधार होगा, वो हमेशा वहाँ पर धरातल पर काम करते हुए आए हैं और उसी के कारण हो सकता है कि आने वाले समय में जो चुनाव है बुधनी का वह भी अब फंसता हुआ नजर आए और लगातार बुधनी हो, भोजपुर हो, जो उस क्षेत्र में इनका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं राजकुमार पटेल का भी अधिक है, जिसके चलते यह चुनाव बुधनी में भी थोड़ा अब फाइट देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और जब 2023 का चुनाव हुआ तो 1 लाख से अधिक मतों से बुधनी विधानसभा सीट जीत कर आए थे, तो कुछ वोट हो सकता है राजकुमार पटेल वहाँ के स्थानीय होने के कारण वो काट सकते हैं और इसका मार्जिन है वो कम हो सकता है। पर अभी भी बुधनी सीट जो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है, पर विजयपुर सीट कांग्रेस के लिए जितना अब हो सकता है, ये जो चुनाव होने वाला है बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बुधनी जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं विजयपुर क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।